फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज जो बातें मैं कहने वाली हूँ वह थोड़ी कड़वी हैं, शायद आपका दिल भी दुखाएंगी, बुरी लगेंगी। यकीन मानो, ये जो 7 कड़वे सच है, आपने अगर ये समझ लिया ना तो आपकी ज़िंदगी है वो अगले 6 महीने तक बदल जाएगी। तो अपने तो दिल पर हाथ रखकर ये 7 कड़वे सच सुनो और इनको समझो। लोग कहते हैं कि वे जो घर में रहती हैं एक हाउसवाइफ, उसको कौन सा मुश्किल काम है, घर में ही तो रहती है। लेकिन सच बताऊं तो किसी को ये नहीं दिखता कि वे सुबह उठते ही काम और रात को सोने तक काम। हाउसवाइफ की ना तो कोई जब भी छुट्टी होती है, ना कोई सैलरी होती, ना ही कोई ओवर टाइम और ना ही कोई रिस्पेंस। क्योंकि आप दिन भर काम करते हो, खाना पीना खाओ या ना खाओ, कुछ भी मत करो, आप दिन भर सबकी सेवा करती रहो, लेकिन कोई भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि तुम बहुत थक गई हो या तुम अपनी केयर करो, तुम भी खाना खाओ। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और जो सबसे पहला कड़वा सच है, पता है क्या है? कि एक उम्र के बाद सबसे बड़ा दर्द होता है कि एक हाउसवाइफ की एक 30 या 35 की एज हो गई तो वह हम लेडीज़ों को लगता है कि ज़्यादातर लेडीज़ों ये सोचती हैं कि काश मैं भी पढ़ाई कर ली होती, काश मेरे पास भी कोई स्किल होती जिससे मैं भी कुछ कर पाती, काश मैंने भी कुछ सीख लिया होता। क्योंकि हमें लगता है ना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस घर का काम ही कर सकते हैं। और यह जो पछतावा होता है ना, वह चुपचाप दिल को कोसता रहता है, धीरे धीरे आपको खोखला कर देता है। मतलब बस यही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पहला जो सच है वह तो यहाँ है कि हम अपने आप को ना डिमोटिवेट खुद करते हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरा कड़वा सच, घर वाले आपकी मेहनत को ना ड्यूटी समझते हैं। आप चाहे दिन भर काम करती रहो, आप अपनी केयर करो या ना करो, लेकिन घर के काम होने चाहिए। और सबको ये काम नहीं लगता कि ये काम है, ये ड्यूटी है आपकी। आपकी मेहनत कोई नहीं देखता। आप 10 काम करती हो, किसी को नहीं दिखता। और एक काम आपसे छूट जाए ना तो हर कोई आपसे बोल देता है कि तुमने ये तो होता ही नहीं, ये तुमसे होता ही नहीं काम, तुम ये नहीं कर सकती हो। और आप ना चुपचाप सब सहती रहती हो। और ये लेडीज़ों की दूसरी कड़वी सच्चाई है। जो तीसरा सच है ना, आर्थिक निर्भरता, यानी कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस आपकी आवाज़ कमज़ोर बना देती है। ये बहुत कड़वी बात है। जब आपकी जेब में अपने पैसे नहीं होते ना तो आपके जो निर्णय हैं ना वह भी आपके नहीं रहते हैं। और लेडीज़ों के साथ में यही होता है कि वह दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहती है। वह जो चाहते हैं वही होता है, यानी कि अपना फैसला कोई भी नहीं होता है। जो आप जो चाह कर भी नहीं खरीद सकती और चाह कर भी आप अपने घर के निर्णय में अपनी सलाह नहीं दे सकती। यही तीसरी कड़वी सच्चाई है, बहुत सारी लेडीज़ों के साथ होता है। और यही वजह है ना, जो मैं हर एक हाउसवाइफ को बोलती हूँ कि कमाओ, चाहे महीने के 2000 ही क्यों कि भले ही आप 1000 हो या 500 हो, लेकिन कमाओ ज़रूर। क्योंकि वह अपने पैसे होते हैं, उनसे हमें कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर किसी से पूछना ज़रूरी नहीं होता। तो भले ही चाहे आप थोड़ा ही कमा रहे हो, लेकिन आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आप ना खुद कमा सको। अपने पैसे आपके पास होने चाहिए। चौथा कड़वा सच है कि 20 की उम्र की जो हाउसवाइफ होती है ना, जिसकी शादी जल्दी हो जाती है, वो बहुत सारी लेडीज़ों के साथ हो जाता है कि मतलब जल्दी घर वाले शादी कर देते हैं। तो वह पता क्या समझती है कि मैं अब तो अभी बच्ची हूँ, और अगर 30 की हो गई तो कोई भी हाउसवाइफ
वह सोचती है कि मेरी लाइफ तो बच्चों के लिए ही है और घर के लिए है। और जो 40 की उम्र की लेडीज़ें हैं ना, वो सोचती हैं, वो हाउस वाइफ सोचती हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच पता है क्या है कि हर उम्र सबसे सही उम्र होती है। उम्र चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई ये नहीं होता कि मैं बच्ची हूँ या मेरी उम्र निकल गई या मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर रही हूँ। किसी भी एज में कुछ भी किया जा सकता है, बस उसके अंदर हौसला होना चाहिए और कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए। आप चाहे ट्यूशन पढ़ाओ, आप चाहे स्कूल में पढ़ाओ, आप चाहे अगर घर में से बाहर नहीं जा सकती, घर में बैठकर बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो सिलाई करती हैं, पार्लर का काम करती है, बहुत सारे काम हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी एज हो चुकी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उम्र चाहे कुछ भी हो, हौसला होना चाहिए, लेकिन करने की लगन भी होनी चाहिए। कि हाँ मुझे ये करना है, तो कुछ भी एज में सीखा जा सकता है, कोई भी एज में किया जा सकता है। 5वां कड़वा सच पता है क्या है कि सबकी खुशी आपके हाथ में होती है। घर परिवार, हस्बैंड, बच्चे, सबकी खुशी एक हाउसवाइफ के हाथ में होती है, पर अपनी खुद की खुशी आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती। सबकी पसंद का खाना, सबकी पसंद का घर, सबकी पसंद का मतलब सब कुछ होता है, वो कहाँ है। वो एक हाउसवाइफ ना दूसरे की पसंद का करती है, लेकिन खुद की पसंद कहाँ है। आपकी जो छोटी छोटी खुशियाँ जो औरतें सबको खुश करने में लगी रहती है ना, सच मानो वह अंदर से बहुत उदास रहती है, क्योंकि वह अपने घर परिवार वालों की खुशियाँ ही देखती रहती हैं। जबकि उसको पता होना चाहिए कि मेरी खुशी कहीं भी नहीं है, कोई आपकी परवाह नहीं करता। घर में मेंबर जितने भी हैं ना, वो सब उनको काम चाहिए, आपकी खुशी कोई नहीं देखता। ये किस चीज़ में खुश है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं। आप कुछ बोलोगे तो वह बोलना नज़र आता है, आप कुछ कहोगे तो सिर्फ आपको ये नज़र आता है कि ये चिड़चिड़ा रही है, थकी रहती है, लेकिन आपकी खुशी कभी किसी को दिखाई नहीं देती। और यही सच्चाई है। एक औरत की खुशी घर में कोई नहीं देखता, और एक हाउसवाइफ होती है, वह सबकी खुशी सबके अंदर देखती है, सबकी पसंद का काम करती है, लेकिन खुद की पसंद उसकी कुछ नहीं होती। 6वां पॉइंट है, आप खुद नहीं बदलोगी ना तो ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। और ये सच्चाई है, यही कड़वा सच है। और आखिरी में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही असली सच है। अगर आप नहीं सीखेंगी, अगर आप नहीं बढ़ेंगी, अगर आप अपने लिए खड़ी नहीं होंगी, तो दुनिया क्यों खड़ी होने देगी आपको। ना दुनिया हो चाहे घर वाले हो, कोई भी हो, जब तक आप खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो आप बदल नहीं सकती हो। आपको आपकी जो ड्राइवर सीट होती है ना, तो वह खुद ही लेनी पड़ेगी। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती, वरना अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगी ना, तो पूरा जीवन ना और किसी और के इशारों पर ही कट जाएगा आपका। पहले जो लेडीज होती थी, जो घर वाले बोल रहे हैं बस वही उनका काम यही था, लेकिन अब टाइम बहुत चेंज हो गया। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं होगी ना, तो रोती ही रहोगी पूरी ज़िंदगी और दूसरों के इशारे पर ही चलती रहोगी। तो जो भी आप करना चाहती हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि आप गलत काम करो, आप अपने घर के काम के साथ साथ सबको खुश भी रखो। देखिए, अगर आप सोचती हैं कि सब खुश होंगे तो ऐसा कभी नहीं होता। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन उसके साथ साथ ना आप अपना काम भी करो। जो आपके सपने हैं, जो आपका गोल है, जो आप चाहते हो कि यह करूं, खुद के पैसे कमाओ, लेकिन खुद करना सीखो। दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो कि मेरे हस्बैंड नहीं करने देते, मेरे घर वाले नहीं करने देती। कोशिश करो, घर के काम जल्दी करो, अपने लिए टाइम निकालो, लेकिन कुछ स्किल आपके पास तो हो, उससे कमाने का जरिया बनाओ। क्योंकि देखिए, औरत वह नहीं जो भी सिर्फ घर ही चलाए, उसका काम यही है कि वह बस घर चलाए। औरत वह है जो अपना भविष्य है ना, वह खुद बना ले। दूसरे के लिए आप बहुत करती हो, लेकिन इस बार अपने लिए कुछ कीजिए। यह कड़वे सच सुनकर बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन आज भी अगर आप जाग गई ना, तो आप कल आपकी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, एक हाउसवाइफ के बारे में ना सच में कोई नहीं सोचता, कोई भी हो, सबको अपनी ज़रूरतें दिखाई देती हैं।
उसका काम, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष कोई नहीं देखता। तो अगर आप में थोड़ा भी कुछ ये लगा कि हाँ मुझे वीडियो में कुछ मोटिवेशन मिला है, तो आप प्लीज़, अगर आप ये बातें आपके दिल में लगी हो ना, तो खुद से एक वादा कर लो, दूसरों के लिए भी जीना है लेकिन खुद के लिए भी थोड़ा सा जीना है, खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है। आप सबका ख्याल रखती हो लेकिन खुद ख्याल रखना भूल जाती हो। बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर, घर वाले, परिवार वाले, सबकी ज़रूरतें पूरी करती हो लेकिन खुद के लिए इमोशंस, खुद की नीड, खुद के सपने को ना सब कुछ साइड में रख देती हो और सबको लगता है कि आप सबके लिए तैयार हैं। एक हाउस वाइफ ना किसी के लिए बिजी नहीं होती, पूरे परिवार के लिए बस वह अवेलेबल होती है सबके लिए। तो फ्रेंड देखिए, वे अपना घर परिवार, अपने बच्चे हैं, सब लोग अपने ही हैं, अपना ही परिवार है, उनके केयर करना, उनकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। एक हाउसवाइफ ना जब भी अपनी ज़रूरतें होती हैं ना, तो वह हस्बैंड से पैसे मांगती है और वह कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि ये तुमने अभी लिया था या कुछ भी था। तो मुझे लगता है कि एक हाउसवाइफ को ना अपनी दिनचर्या है वो इस तरीके से चलानी चाहिए कि घर का काम भी हो जाए, क्योंकि उनकी केयर करना भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम खुद मेहनत करके था ना, देखिए मेहनत तो लगती ही है, कोई भी काम हो बिना संघर्ष के पैसा कमाना नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मेहनत करें ना तो पैसा भी कमाया जा सकता है, अपनी ज़रूरतें भी पूरी की होंगी, आपके शौक़ भी पूरे होंगे। दूसरे के ऊपर रहकर भी कोई काम नहीं किया जाता होता है, कुछ काम हमें अपने दम पर करना चाहिए, उससे अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है। तो फ्रेंड देखिए, एक हाउसवाइफ है, ज़रूरी नहीं है कि वह सिर्फ अपने काम के लिए बनी है, सबके पास हुनर होता है। हाउसवाइफ में, एक लेडीज़ में ना कुछ टैलेंट होता है। अगर आपका माइंड जो है पढ़ाई में है तो आप ट्यूशन दे सकती हैं, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप कमा सकती हैं। आपसे सिलाई आती है तो घर बैठे सिलाई भी कर सकती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है।